नमस्कार दोस्तों। सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। जल में विलय विटामिन है। तो दोस्तों जो जल में विलय विटामिन है यानी जो जल में मिल जाते हैं विटामिन, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है तुम्हारे ए डी ई के। ए डी ई के जो है दोस्तों वो वसा में घुलनशील विटामिन है। और दोस्तों आप इसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, KEDA यानी कीड़ा। कीड़े नाम की ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो दोस्तों मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो है सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मनुष्य शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में मनुष्य शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो जल में विलय विटामिन कौन सा है दोस्तों? विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन है दोस्तों KEDA यानी कीड़ा, ADE के। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है दोस्तों सेरेब्रम। और अल्जाइमर रोग में मनुष्य शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इत्र की तीखी गंध तथा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो दोस्तों इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो वो होती है दोस्तों सेरेब्रम भाग द्वारा होती है। सुक्रोज में होता है। तो दोस्तों सुक्रोज में जो होता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों होते हैं। और तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। दोस्तों तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को जो दिया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। गन पाउडर मिश्रण होता है। तो दोस्तों गन पाउडर जो मिश्रण होता है वो सल्फर, चारकोल एवं सोरा का मिश्रण होता है गन पाउडर। तो एक बार और देख लेते हैं। तो इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? दोस्तों सेरिब्रम। और सुक्रोज में होता है दोस्तों ग्लूकोज, फ्रैक्टोज। और तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को जो दिया जाता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोरा का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो दोस्तों वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं? वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल गोल होती हैं। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक। तो अशुद्धियों से द्रव का जो क्वथनांक होता है दोस्तों बढ़ता है। कुपोषण होता है। तो कुपोषण जो होता है दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण होता है कुपोषण। और क्वासी ओरकर और मरासमस की बीमारी होती है। तो क्वासी ओरकर एवं मरासमस की जो बीमारी होती है वो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं दोस्तों, वो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। और अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। और कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। और क्वासी ओरकर एवं मरासिस की जो बीमारी होती है दोस्तों मरासमस की, वो होती है प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों बच्चों का जो मानसिक एवं शारीरिक विकास जो अवरुद्ध हो जाता है दोस्तों वो थायरोक्सिन की कमी से अवरुद्ध हो जाता है। और मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है दोस्तों? थाइमस ग्रंथि के कारण लुप्त हो जाने के कारण बुढ़ापा आता है। और प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है दोस्तों वो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। आरएनए का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, आरएनए का मुख्य कार्य है। और जो आरएनए की फुल फॉर्म है दोस्तों राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन बना होता है। तो दोस्तों प्रोटीन जो बना होता है वो एमिनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है दोस्तों पैप्सिन एंजाइम से होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित या बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है दोस्तों वो है यूरिया। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित या बनाया गया पहला जो कार्बनिक पदार्थ है वो है यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों बोहलर ने किया था प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो प्रोटीन बना होता है दोस्तों एमिनो अम्ल से बना होता है। और प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से होता है। और प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है दोस्तों यूरिया। और प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? वो बोहलर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है दोस्तों कितने प्रतिशत होती है? 46% होती है यूरिया की मात्रा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन जो मौजूद होता है दोस्तों वो एमाइड के रूप में मौजूद होता है। और यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों वो है Na2। दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग थोड़ी उल्टी सीधी हो गई है, तो इसका जो आएगा यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है वो है तुम्हारा Na2CONH2। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों?
Na2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो यूरिया जो अधिकतम मात्रा में पाया जाता है दोस्तों मूत्र में पाया जाता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है दोस्तों? 46% मात्रा होती है। और यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है दोस्तों, एमाइड के रूप में मौजूद होता है। और यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों वो है Na2CONH2। और यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, वो मूत्र में पाया जाता है अधिकतम मात्रा में यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है दोस्तों? वो बनता है दोस्तों यकृत में बनता है, यानी लीवर। मूत्र दुर्गंध देता है, तो दोस्तों मूत्र जो दुर्गंध देता है वो किस कारण देता है? यूरिया के कारण ही दुर्गंध देता है। और दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है दोस्तों, दूध को पाश्चुरीकृत जो किया जाता है दोस्तों 42 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है दूध को पाश्चुरीकृत। और दूध का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो होता है 6.4। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है दोस्तों? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। और दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है दोस्तों 42 डिग्री सेल्सियस पर। और दूध का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो होता है 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है दोस्तों, तो दूध का प्रोटीन मतलब दूध के प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है दोस्तों वो है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है दोस्तों लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। BHC 10% का व्यापारिक नाम है, तो BHC 10% का जो व्यापारिक नाम है दोस्तों गेमेक्सिन। तो BHC 10% व्यापारिक नाम जो है दोस्तों वो है गेमेक्सिन। दूध खट्टा होता है दोस्तों, किस कारण होता है? क्योंकि दूध में जीवाणु जो होते हैं, जीवाणुओं के कारण ये दूध खट्टा होता है। तो दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है दोस्तों रेनिन। और दूध की शुद्धता मापी जाती है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। और BHC 10% व्यापारिक नाम जो है दोस्तों वो है गेमेक्सिन। दूध खट्टा होता है दोस्तों जीवाणु के कारण, यानी बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन क्या है? तो दोस्तों पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है। और अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों उजले भाग में पाया जाता है प्रोटीन। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो वाटर ग्लास क्या है दोस्तों? सोडियम सिलिकेट ही क्या है दोस्तों? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं, तो दोस्तों दर्द निवारक जो दवाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं दोस्तों? एनाल्जेसिक कहलाती हैं। तो पेनिसिलिन क्या है दोस्तों? एंटीबायोटिक है। और अंडे में प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों उजले भाग में पाया जाता है। और रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है दोस्तों? सोडियम सिलिकेट है। और दर्दनाक निवारक दवाएं जो कहलाती है दोस्तों एनाल्जेसिक कहलाती हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो दूध में जो पाई जाती है दोस्तों वो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है दोस्तों? दूध की शुद्धता मापी जाती है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं एंटीबायोटिक। अंडाणु का निषेचन होता है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन जो होता है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में होता है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, तो द्रव्यों में ऊष्मा का जो सर्वोत्तम संवाहक है दोस्तों वो है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, तो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जो प्राप्त होती है दोस्तों बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है दोस्तों कार्बन। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व जो है वो है कार्बन। और कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है दोस्तों? वो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को विकसित किया जा सकता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभरने में के काम आता है दोस्तों, तो पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभरने में जो काम आता है दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड का काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? तो डिहाइड्रेशन से दोस्तों किस पदार्थ की कमी होती है? वो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। डिहाइड्रेशन से प्राय सोडियम क्लोराइड की पदार्थ की यानी नमक की कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सेलोफेन किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है दोस्तों? ग्लूकोज एसिड से बनी होती है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है दोस्तों बोन ब्लैक जो है दोस्तों वो चीनी संशोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है, तो दोस्तों व्यक्ति का भार लिफ्ट में क्यों अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। तो व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है दोस्तों, क्यों होता है? वो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो उस व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है दोस्तों? वसा के साथ
कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो श्यानता जो है दोस्तों उसकी एसआई जो इकाई है वो है प्लाइज, पिवाइज है, पियाइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है, जैव यौगिक का जो दोस्तों अनिवार्य तत्व है वो है कार्बन। जैव यौगिक का जो अनिवार्य तत्व है वो है कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में प्रयोग किया जाता है? तो अल्कोहल का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप मापने वाले में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे जनरल साइंस से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और जिन भाइयों ने अभी तक जनरल नॉलेज से संबंधित प्रीवियस सेट नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।